कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कितनी भी अच्छी बात कर लें, फिर भी सामने वाला उससे पूरी तरह जुड़ नहीं पाता? और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ कहें या ना कहें, उनकी बात दिल में सीधी उतर जाती है। असल में फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं होता, फर्क होता है रपोर्ट में। जब हमारे और सामने वाले के बीच एक गहरा जुड़ाव बन जाता है, तो बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रह जाती, वो एक ऐसा सफर बन जाती है जो दिल से दिल तक जाता है। आज की तेज और उलझनों भरी जिंदगी में, जहां हर कोई स्ट्रेस, फेलियर और अकेलेपन से जूझ रहा है, वहां अगर कोई ऐसा जुड़ाव हो जाए जो दिल को छू जाए, तो वही बनता है असली जादू। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जिसमें हम सीखेंगे वो आर्ट ऑफ कनेक्शन, जो न सिर्फ आपकी बातचीत को असरदार बनाएगा, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को नई चमक दे सकता है। स्वागत है आपके मन की किताब YouTube चैनल पर। बातचीत की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां दिल जुड़ते हैं, और उसका नाम है रैपोर्ट यानी ऐसा जुड़ाव जिसमें सामने वाला इंसान आपके साथ सेफ, कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करता है, बिना किसी डर या औपचारिकता के। यह किताब बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनें, समझें और आपसे जेन्युइनली जुड़े रहें, तो सबसे पहले आपको उनसे रैपोर्ट बनाना आना चाहिए। याद रखें, रैपोर्ट कोई दिखावा नहीं है, यह एक सच्चा और संवेदनशील कनेक्शन है जो दिलों को जोड़ता है। यह एक असली और सच्चा जज्बा है जो इंसान को महसूस कराता है कि तुम मेरे अपने हो। साइंस भी यही कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में यह सामने आया कि जब दो लोग पहली बार मिलते हैं, तो सिर्फ 7 सेकंड में तय हो जाता है कि वह एक दूसरे से जुड़ेंगे या नहीं। और यह फैसला शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज से होता है। अगर आप शुरुआत में ही सामने वाले को कंफर्ट नहीं दे पाए, तो चाहे आप कितनी भी बड़ी बातें करें, उसका असर नहीं होगा। इसे एक सच्ची कहानी से समझिए। दीक्षा एक साधारण लड़की थी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। वह मेहनती थी, लेकिन बार बार प्रमोशन से चूक जाती थी। उसे लगता था शायद उसमें कोई कमी है, लेकिन असल वजह यह थी कि वह लोगों से रिश्ता नहीं बना पाती थी। दीक्षा सिर्फ अपने काम पर फोकस करती थी, बिना यह समझे कि रिश्ते बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा काम करना। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे समझाया, पहले रिश्ते बनाओ, काम अपने आप दिखेगा। दीक्षा ने अपनी आदतें बदली। वह लोगों की बात ध्यान से सुनने लगी, छोटी छोटी बातें याद रखने लगी, और सबसे जरूरी, वह जेन्युइन थी। कुछ महीनों में सब बदल गया। लोग उसे नोटिस करने लगे, उसकी बातें मानने लगे, और जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिल गया। रिपोर्ट का यही जादू है। अब सवाल है, रिपोर्ट कैसे बनाई जाए? पहला, सामने वाले को महसूस कराइए कि आप उन्हें इज्जत देते हैं, जैसे उनका नाम सही से लेना, बातों में रुचि दिखाना। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग की आदत डालिए, बीच में मत टोकिए, आंखों में देखकर बात सुनिए। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज से कनेक्शन बनाइए, हल्की मुस्कान, सही पोस्चर, सिर हिलाना। यह छोटे जेस्चर सामने वाले को कंफर्टेबल बनाते हैं। चौथा, जेन्युइन बनिए, ओवर एक्ट मत करिए, दिखावा जल्दी पकड़ा जाता है। पांचवा, सामने वाले की एनर्जी को मैच करिए। वह शांत है तो आप भी शांत रहें, वह एनर्जेटिक है तो वैसी ही ऊर्जा दिखाइए। रिपोर्ट का मतलब यह नहीं कि सबको खुश करें, बल्कि ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग खुलकर बात कर सकें। याद रखिए, रिपोर्ट किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं, वो जमीन है जिस पर मजबूत रिश्ते उगते हैं। अब बात करते हैं 4 रिपोर्ट स्टाइल्स की: कंट्रोल, कोऑपरेटिव, पैसिव और डायरेक्टिव। कंट्रोल स्टाइल वाले लोग फैसले तेजी से लेते हैं, उन्हें सीधी और क्लियर बात पसंद होती है। कोऑपरेटिव लोग टीम वर्क और इमोशन को तवज्जो देते हैं। पैसिव लोग रिजर्व होते हैं, उनसे बात करते समय धैर्य और सॉफ्ट टोन जरूरी है। डायरेक्टिव स्टाइल वाले लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें डिटेल्स और स्ट्रक्चर पसंद होता है। जैसे पंकज ने सीखा, हर क्लाइंट का स्टाइल समझो और फिर अपना तरीका बदलो, इससे कनेक्शन मजबूत होता है। रिपोर्ट बनाना बोलने से नहीं, जुड़ने से आता है। ऑब्जर्व करिए, फ्लेक्सिबल बनिए, एम्पैथी लाइए और पेशेंस रखिए, तभी हर बातचीत मीनिंगफुल बनेगी।
रिपोर्ट किताब हमें यही सिखाती है। सच्चा कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझकर बनता है। अगर आप किसी के हाव भाव, आवाज के टोन और छोटे इशारों को सही से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप सामने वाले का असली मन जान सकते हैं, चाहे वह कुछ भी बोल रहा हो। साइंस भी यही कहती है। UCLA के प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन के फेमस रिसर्च के अनुसार हमारी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है, 38% टोन ऑफ वॉइस से और सिर्फ 7% शब्दों से। मतलब सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना मूर्खता है, असल ताकत है सामने वाले के जेस्चर्स, आंखों की हरकत, मुस्कान की सच्चाई, आवाज की गहराई, इन सबको पढ़ने में। अब एक फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डो पॉल एकमैन ने दुनिया भर के संस्कृतियों में फेशियल एक्सप्रेशंस का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ एक्सप्रेशंस जैसे डर, गुस्सा, खुशी, दुख सभी संस्कृतियों में एक जैसे होते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। अब सुनिए एक असली लाइफ स्टोरी। संजना एक स्कूल टीचर थी। हर साल उसे लगता था कि कुछ बच्चे उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि हमें सब समझ आ गया, जबकि असल में नहीं आया होता। पहले संजना उनकी बातों पर भरोसा कर लेती थी और साल के अंत में उनके खराब मार्क्स देखकर परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन एक सीनियर टीचर ने उसे सिखाया, बच्चों की आंखों में देखो, उनके कंधों की पकड़ को देखो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ो। अब संजना बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगी। जिनके हाथ सिकुड़े हुए होते या जो आंखें चुराते थे, उनसे वह और सवाल पूछती, ध्यान देती। रिजल्ट उन्हें जल्द ही पता चलने लगा कि कौन वाकई समझ रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसकी टीचिंग और बच्चों का परफॉर्मेंस दोनों बहुत इंप्रूव हो गए। अब प्रैक्टिकल तरीके आप कैसे दूसरों को एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं। 1. ऑब्जर्व, फर्स्ट रिएक्ट लेटर। पहले ध्यान से देखिए, फिर जवाब दीजिए। जल्दी में जजमेंट मत बनाइए। 2. फेस और आइज को पढ़िए। जब इंसान सच बोलता है, उसका चेहरा रिलैक्स्ड होता है। झूठ या डर में माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना, हल्की मुस्कान गायब होना। 3. इन बॉडी पॉस्चर को देखिए। ओपन बॉडी पॉस्चर जैसे हाथ खुले रखना कंफर्ट दिखाता है। क्लोज्ड पॉस्चर जैसे हाथ बांधना या पैर मोड़ना इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस दिखाता है। 4. टोन और पेस को सुनिए। आवाज का अचानक धीमा या तेज होना, आवाज में हिचकिचाहट, यह भी फीलिंग्स रिवील करते हैं। 5. बेस लाइन बनाइए। किसी को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए पहले उसका नॉर्मल बिहेवियर पहचानिए, फिर उस बेस लाइन से जो बदलाव आता है वही सच्चाई दिखाता है। 6. प्रैक्टिस साइलेंट ऑब्जर्वेशन। कभी कभी सिर्फ चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। याद रखिए, लोग जो बोलते हैं वह हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो उनका शरीर, उनकी आंखें, उनकी आवाज कहती है, उसमें सच्चाई छुपी होती है। अगर आप सही से लोगों को पढ़ना सीख गए तो आप झूठ, धोखा और मिसअंडरस्टैंडिंग से खुद को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप गहरे और सच्चे रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। रिपोर्ट किताब यही सिखाती है, अगर आप दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो शब्दों से नहीं, आंखों और जेस्चर्स से रास्ता बनाइए। चैप्टर 4 बिल्डिंग ट्रस्ट अंडर प्रेशर। जब हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता है या हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड की रिएक्शंस बदल जाती हैं। हम डरने लगते हैं, घबराते हैं और कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आसानी से ट्रस्ट बना सकते हैं? रिपोर्ट किताब का यही संदेश है। जब लोग इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं तब उनका जजमेंट सही नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पेश करते हैं तो आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हैं, चाहे सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो। साइंस भी यही कहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वह किसी से ट्रस्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखा रहा है। स्ट्रेस के दौरान हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन अगर आप सामने वाले को शांत और सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं तो वह नेचुरली आपके साथ जुड़ता है। अब एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट। डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट बताते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में
सामने वाले का इमोशनल स्टेट भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप काम रहकर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना विश्वास दिखाते हैं तो आप सामने वाले को भी काम और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। अब एक रियल लाइफ कहानी। अनमोल एक डॉक्टर थी जो इमरजेंसी वार्ड में काम करती थी। एक दिन एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एक पेशेंट आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी और हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने अपनी कारलमनेस और मुस्कान से सबका ध्यान खींच लिया। वह अपनी आवाज को शांत और स्थिर रखते हुए सभी को उम्मीद और सुकून देती गई। वह जानती थी कि जिस समय वह घबराएगी सामने वाले को भी डर लगेगा, इसलिए उसने न सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया बल्कि हर मरीज और उनके रिश्तेदारों को भी यही महसूस कराया कि सब कुछ ठीक होगा। इससे न सिर्फ मरीज का इलाज सही हुआ बल्कि उस पूरी टीम का ट्रस्ट भी अनमोल पर बना रहा, जो उस क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत जरूरी था। अब प्रैक्टिकल तरीके आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं। एंग काम रहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। अगर आप काम रहते हैं तो सामने वाले को भी महसूस होगा कि सब ठीक है। स्ट्रेस में सबसे जरूरी है अपना कंट्रोल रखना। दो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ध्यान से समझिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती है। आपकी पोस्चर, हाथों की पोजीशन और फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाले को यह मैसेज मिलना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं और सब कुछ ठीक है। 3. वॉइस टोन का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आप हाई प्रेशर में होते हैं तो आपकी आवाज का टोन सॉफ्ट और काम होना चाहिए। तेज या चिल्लाने वाली आवाज से तनाव बढ़ता है। 4. एम्पैथी दिखाइए। सामने वाले के हालात को समझिए। अगर आप दिखाते हैं कि आप समझते हैं और उनकी चिंता महसूस करते हैं तो वह आसानी से ट्रस्ट करेंगे। सिंपल वर्ड्स लाइक आई अंडरस्टैंड दिस इज टफ कैन बी मोर पावरफुल देन एनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन। 5वां निर्णयकारी कार्यवाही लीजिए। जब स्थिति गंभीर हो तो आपको निर्णयशीलता दिखानी होती है। बताइए कि आप क्या करेंगे और उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कॉन्फिडेंट डिसीजंस सामने वाले का ट्रस्ट जीतते हैं। 6. रियर करते रहिए। तनाव वाली स्थिति में लोगों को रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। बार बार यह बताना कि सब ठीक हो जाएगा, आपका काम सही दिशा में जा रहा है। ये छोटे छोटे शब्द उनके मन को शांत करते हैं। याद रखिए, हाई प्रेशर सिचुएशंस में सबसे जरूरी चीज है अपनी स्थिति को कंट्रोल में रखना और सामने वाले को सुरक्षित और काल महसूस कराना। जब लोग आपको शांत और स्टडी देखते हैं तो उनका ट्रस्ट अपने आप बन जाता है और यही ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, खासकर जब सब कुछ अस्थिर हो। रिपोर्ट किताब हमें यही सिखाती है। आप चाहे जितना भी खुद को स्ट्रेस में महसूस करें, अगर आप सामने वाले को सिक्योर और कैलम फील करवा सकते हैं तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। चैप्टर 5 ऑप्टिंग योर स्टाइल। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप हमेशा उसी तरीके से बोलते हैं? क्या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल वही रहता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बोलने का तरीका ही हो सकता है जो सामने वाले को आपसे जोड़ता है या फिर दूर करता है? रिपोर्ट किताब में यही बात सिखाई जाती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को सामने वाले के हिसाब से बदलना आना चाहिए। कभी कभी हमें एक फ्रेंडली कैजुअल स्टाइल की जरूरत होती है तो कभी हमें फॉर्मल और सीरियस रहकर बात करनी होती है। अगर आप यह नहीं जानते कि कब किस तरह से बात करनी है तो आपका मैसेज सही नहीं पहुंच पाता। साइंस भी यही कहती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट मेहबियन के अनुसार आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वह कहते हैं, अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करते तो लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते। अब एक इंटरेस्टिंग स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि अगर आप अपनी बातों को सामने वाले के पसंदीदा कम्युनिकेशन स्टाइल में बदल सकते हैं तो आपको 30% ज्यादा सक्सेसफुल फीडबैक मिलता है। मतलब अगर आप सामने वाले के स्टाइल में ढल जाते हैं तो वह आपको ज्यादा समझता है और आप पर ज्यादा विश्वास करता है। अब एक दिलचस्प कहानी। सुनील एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था। हर बार जब वो क्लाइंट से मिलता था वो उन्हें अपनी आइडियाज बड़ी एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ पेश करता था। लेकिन एक दिन एक बड़े क्लाइंट ने उसे सलाह दी, सुनील, तुम बहुत तेज बोलते हो, मैं समझता हूं, लेकिन मैं थोड़ा काम और डिटेल्ड अप्रोच प्रेफर करता हूं। यह सुनकर सुनील हैरान हो गया
क्योंकि उसने हमेशा अपनी स्टाइल को ही सही माना था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मुझे इस क्लाइंट के साथ अच्छा रिपोर्ट बनाना है तो मुझे उसकी स्टाइल को समझना होगा। तो उसने अपनी स्टाइल को थोड़ा स्लो और डिटेल्ड बना दिया और क्लाइंट को ज्यादा इन्वॉल्व किया। नतीजा, क्लाइंट खुश हुआ और सुनील को उस क्लाइंट से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इससे सुनील ने यह सीखा कि हर किसी की अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल होती है और अगर आप उसे समझते हुए बात करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसे बदल सकते हैं। 1. ऑब्जर्व, फर्स्ट एडजस्ट लेटर। पहले सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स को ऑब्जर्व करें, फिर अपनी स्टाइल को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। 2. मिरर द टोन। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल है तो आप भी फॉर्मल रहिए। अगर वह रिलैक्स्ड है तो आप भी थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। यह मिरर इफेक्ट नेचुरली रिपोर्ट बढ़ाता है। 3. वॉच फॉर क्यूज। जब सामने वाला व्यक्ति ज्यादा सीरियस दिखे तो आप भी गहरी और थॉटफुल बातें करें। अगर वह खुश और रिलैक्स्ड हो तो आप हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं। 4. उनकी ऊर्जा स्तर के अनुसार मेल खाएं। सामने वाले की ऊर्जा के हिसाब से अपनी ऊर्जा सेट करें। अगर वह एनर्जेटिक है तो आप भी एनर्जेटिक हो सकते हैं। अगर वह लो एनर्जी मूड में है तो आप काम रहकर बात करें। 5. एडप्ट लैंग्वेज। कभी कभी हमें सामने वाले की भाषा भी बदलनी पड़ती है। अगर वह टेक्निकल लैंग्वेज समझता है तो आप भी वही भाषा अपनाएं। अगर वह सामान्य शब्दों में बात करता है तो आप भी सरल तरीके से समझाएं। 6. बी फ्लेक्सिबल। सबसे महत्वपूर्ण है फ्लेक्सिबल रहना। अगर आप एक ही तरीके से हमेशा बात करेंगे तो सामने वाला जल्द ही बोर हो जाएगा। अपनी स्टाइल को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखिए, हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। अगर आप अपनी स्टाइल को सामने वाले के हिसाब से ढालते हैं तो आप उस व्यक्ति से डीपर कनेक्शन बना सकते हैं और वह आप पर ट्रस्ट करेगा। रिपोर्ट किताब में यही सिखाया गया है। आपका तरीका सामने वाले की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदलना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन में सफलता पा सकते हैं। यह वीडियो इस किताब का केवल एक छोटा सा ओवरव्यू है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। अगर आप अपनी सोच को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम इस किताब को पूरा पढ़ने की सलाह देते हैं। यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं तो आपकी दुनिया भी बदलती है। यह किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, उसे अपनाने की है। पढ़ें, सोचें और एक्शन लें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, या फिर बातचीत के बाद भी आपको यह लगता है कि शायद उसने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया? अगर आप चाहते हैं कि लोग न सिर्फ आपकी बातें सुने बल्कि उन्हें समझें और उस पर भरोसा करें, तो सुनना सबसे पहला कदम है। किताब का चैप्टर लिसनिंग टू विन यही समझाता है कि गहरी और सक्रिय सुनवाई हर प्रभावी संवाद की बुनियाद होती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले से गहरे जुड़ जाते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं। सुनने की ताकत को समझाने के लिए एक कहानी दी गई है। स्मिता एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत बोलती थी, लेकिन कभी यह नहीं समझती थी कि क्लाइंट की असली जरूरत क्या है। एक दिन एक बड़े क्लाइंट ने उससे कहा, मैं आपके प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं, अपनी समस्या का हल चाहता हूं। उस दिन स्मिता को समझ में आया कि जब तक वह ध्यान से सुनना नहीं सीखेगी तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने लिसनिंग स्किल्स पर काम किया और अगली मीटिंग में ध्यान से सुना। नतीजा, उसे क्लाइंट का विश्वास मिला और कई बड़ी डील्स साइन हुई। गहरी सुनवाई सिर्फ एक कला नहीं, एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तरीका, पल में उपस्थित रहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो दिमाग में चल रही बाकी बातें रोक दीजिए। दूसरा, नॉन वर्बल संकेतों का इस्तेमाल कीजिए। आंखों से संपर्क बनाइए, सिर हिलाकर सहमति दिखाइए और हल्की मुस्कान दीजिए। तीसरा, बातों में टोका टाकी मत कीजिए। जब सामने वाला बोले तो उसे पूरा अवसर दीजिए। चौथा, फॉलोअप सवाल पूछिए ताकि सामने वाले को लगे कि आप वाकई उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा, एम्पैथी दिखाइए और उसकी भावनाओं से जुड़ने की कोशिश कीजिए।
छठा तरीका है, जो सुना है उसे दोहराइए। जब आप सामने वाले की बातों को अपने शब्दों में दोहराते हैं तो वह महसूस करता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, तो आप कह रहे हैं कि जैसी बातों से सामने वाले को यह भरोसा होता है कि आप उसकी बात को सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। यह जुड़ाव बहुत गहरा होता है। रिपोर्ट किताब यही सिखाती है कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ना चाहते हैं तो सुनने की शुरुआत दिल से होनी चाहिए, सिर्फ कानों से नहीं। अब बात करते हैं बोलने की, लेकिन ऐसे बोलने की जिससे लोग वाकई ध्यान दें। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं और कुछ को कोई ध्यान नहीं देता? रिपोर्ट किताब का चैप्टर स्पीकिंग सो पीपल लिसन यही सिखाता है। सिर्फ बोलना काफी नहीं, क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस और एम्पैथी के साथ बोलना जरूरी है। आपकी आवाज का टोन, आपकी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपकी बातों को असरदार बनाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि 93% कम्युनिकेशन वर्बल नहीं बल्कि नॉन वर्बल होता है। मतलब कैसे बोलते हैं ये ज्यादा जरूरी है। एक कहानी से यह बात और साफ होती है। आयुष एक युवा एंटरप्रेन्योर था जिसके आइडिया तो अच्छे थे, लेकिन जब वह इन्वेस्टर्स से बात करता तो लोग बोर हो जाते। उसकी बातें असर नहीं छोड़ती थीं। एक दिन मेंटर ने उसे बताया, तुम्हारे शब्द सही हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन कमजोर है। आयुष ने सीखा कि स्पष्ट स्ट्रक्चर, इमोशन और सही टोन के साथ बोलना कितना जरूरी है। उसने अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर मेहनत की और अगली बार सबने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे फंडिंग भी मिली। ये कहानी बताती है, बोलने का मतलब है इस तरह बोलना कि लोग सुनने को मजबूर हो जाएं। रिपोर्ट, भरोसे और कनेक्शन की असली ताकत, रियल इन्फ्लुएंस वहां होता है जहां दोनों पक्ष फायदे में हों। इसलिए पहला नियम है, सामने वाले की चॉइस का सम्मान कीजिए। दबाव डालकर कोई फैसला करवाना न सिर्फ गलत है बल्कि रिश्ते को भी कमजोर करता है। आप अपना ऑप्शन सामने रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सामने वाले का होना चाहिए। दूसरा, बात करें सच्ची एम्पैथी से। सामने वाले की जरूरतों, डर और संदेहों को समझिए। सिर्फ अपनी बात मनवाने का मकसद न रखें, बल्कि उस इंसान को समझने की कोशिश करें। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचिए। छोटी जीत की जगह लंबे भरोसे पर फोकस करें। एक बार का मैनिपुलेशन कुछ फायदा दे सकता है, लेकिन एक बार का ट्रस्ट जीवन भर के लिए दरवाजे खोल सकता है। रिपोर्ट किताब हमें सिखाती है, सच्चा इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं, कनेक्शन बनाता है। जब आप कम्युनिकेशन में ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान शामिल करते हैं तो लोग मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से आपके साथ जुड़ते हैं। चैप्टर 10, डेली लाइफ में रिपोर्ट मास्टर करना। कई लोग कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार लागू करना होता है। हम किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, पर असल इंप्रूवमेंट वहीं रुक जाती है, क्योंकि थ्योरी और रियलिटी के बीच गहरी खाई होती है। रिपोर्ट कहती है, कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जब यह आपकी सोच, आपकी आदतों और व्यवहार का हिस्सा बन जाए, तभी असर दिखता है। साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बताती है, जो लोग रोजमर्रा की बातचीत में रिपोर्ट बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं, वे न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनके रिश्ते और करियर भी कहीं बेहतर होते हैं। यानी यह किसी एक बड़ी रणनीति का खेल नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। हर बातचीत को एक मौका समझिए कनेक्शन बनाने का। एक कहानी जो दिल को छू जाए। श्रुति एक वर्किंग मदर थी। घर, ऑफिस और जिम्मेदारियों के बीच उसकी जिंदगी दौड़ती रहती थी। थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन उसका रोज का अनुभव था। एक दिन उसने गुस्से में बेटे पर चिल्ला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह होमवर्क नहीं कर रहा था। रात को जब उसने किताब में पढ़ा, हर बातचीत एक कनेक्शन बनाने का मौका है, न कि सिर्फ जानकारी देने का, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन से उसने एक छोटी सी आदत शुरू की। हर बातचीत से पहले 5 सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या मैं कनेक्शन बना रही हूं या बस कमांड दे रही हूं? धीरे धीरे उसका लहजा बदला। बेटा खुलकर बात करने लगा। ऑफिस में टीम उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगी, और सबसे बड़ी बात, श्रुति खुद शांति महसूस करने लगी। रोज की जिंदगी में रिपोर्ट मास्टर करने के 6 आसान तरीके। हर इंटरेक्शन को माइक्रो अवसर समझिए।
चाहे दोस्त से चैट हो या ऑफिस की कैजुअल बातचीत, सामने वाले को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस कराना सीखिए। 5 मिनट की डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोचिए कि किन बातचीतों में आपने अच्छे से कनेक्ट किया और कहां सुधार की जरूरत है। एक्टिव लिसनिंग को आदत बनाइए। फोन चलाते हुए बात न करें, ध्यानपूर्वक सुनिए। सामने वाला इसे महसूस करेगा। नॉन वर्बल सिग्नल्स पर ध्यान दीजिए। आंखों की गर्माहट, चेहरे की मुस्कान, जेस्चर्स, ये शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। एम्पैथी को डिफॉल्ट मोड बनाइए। हर व्यवहार के पीछे कोई कहानी होती है। जज करने से पहले समझिए। रिपोर्ट की शुरुआत घर से कीजिए। सबसे पहले परिवार और दोस्तों के साथ इस स्किल को अपनाइए, फिर अनजान लोगों के साथ। सबसे गहरी सीख, रिपोर्ट सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, यह एक एटीट्यूड है। जब आप हर इंसान को सम्मान, जिज्ञासा और खुलेपन के साथ देखते हैं तो जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनती है। अब वक्त है इस नॉलेज को सिर्फ थ्योरी तक सीमित रखने का नहीं, बल्कि उसे हर दिन जीने का। छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी बातचीतें, यही असली परीक्षा है और यही असली जीत भी। चलते चलते इस किताब से हमने क्या सीखा? रिपोर्ट का असली मतलब क्या है? हर इंसान का अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। दूसरों को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है। कम्युनिकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना सीखना चाहिए। गहरी लिसनिंग किसी भी रिश्ते की नींव है। बोलते वक्त सामने वाले की भावनाओं का ध्यान कैसे रखें, मुश्किल लोगों से शांति से कैसे डील करें, इन्फ्लुएंस को ईमानदारी और एथिक्स से इस्तेमाल करें। रिपोर्ट कोई एक बार की चीज नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो न सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में एक नई चमक आ जाएगी। कम्युनिकेशन एक कला है और रिपोर्ट उसका सबसे खूबसूरत रंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।